हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन क्लासेस पटना। आज के इस वीडियो में हम मैटर इन आवर सराउंडिंग के सारे एमसीक्यू क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मैटर इन आवर सराउंडिंग के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपलोड हो चुका है। तो इससे पहले आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एवरी मैटर हैज़ इट्स ओन डांस एंड डांस। कोई भी जो मैटर है उसका जो अपना डांस और डांस होता है। तो उसका होता है, फर्स्ट होता है मास और सेकेंड होता है वॉल्यूम। यानी कि मास और वॉल्यूम होता है तभी वो मैटर होगा, नहीं तो मैटर वो नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। इसके बाद हम सेकेंड का क्वेश्चन देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन है पंच तत्व ऑफ लाइफ। यानी कि पंच तत्व जो है वो इंडियन जो थे उन्होंने पंच तत्व के कौन कौन से एलिमेंट को बताया। तो वो एलिमेंट थे, एयर थे, एयर के बाद फायर थे और फायर के बाद अर्थ, स्काई और उसके बाद वाटर। यानी कि ये बी हो जाएगा। एयर, फायर, अर्थ, स्काई और वाटर को पंच तत्व कहा जाता है। तो इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है मैटर इज क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ। मैटर को किस यानी कि जो बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पे ही मैटर को क्लासिफाई किया गया है। तो इसके बाद हम देखेंगे फोर्थ क्वेश्चन क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन है एनी कलर विच वी कैन डिटेक्टेड बाई आवर इज। तो उसको हम क्या कहेंगे? एनी कलर यानी कि जो कोई भी कलर हो वो हमारे आँखों के द्वारा देखा जा सके, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे ड्यू टू वाइजेबल लाइट। ड्यू टू वाइजेबल लाइट हम कहेंगे। इसके बाद हम देखेंगे फिफ्थ क्वेश्चन व्हेन पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व इन वाटर सोज। यानी कि जो पोटेशियम परमैंगनेट को जो वाटर में डाला जाता है तो क्या शो करता है? तो ये होता है पर्पल कलर का होता है। तो ये डार्क पर्पल हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद हम सिक्स क्वेश्चन को देखेंगे। तो सिक्स क्वेश्चन है स्मेल कॉम्स डैश इफ डैश। यानी कि जो स्मेल है वो इसमें जो ऑप्शन दिया गया उसमें से किस में आता है? तो इसमें दिया गया ऑप्शन है साल्ट इन वाटर है। उसके बाद है पोटेशियम परमैंगनेट डिजॉल्व इन वाटर, सुअर इन वाटर, डिटॉल इन वाटर। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, अगर हम डिटॉल को वाटर में रखेंगे तो उसमें से स्मेल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। इसके बाद हम सेवन क्वेश्चन देखेंगे क्या है। पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बॉटम ऑफ द ग्लास ड्यू टू। यानी कि जो पार्टिकल जो मूव करते हैं बॉटम पे ग्लास के, वो किस कारण से मूव करते हैं? तो वो करते हैं काइनेटिक एनर्जी के कारण। जैसे कोई भी यानी कि जो सब्सटेंस है उसको हम अगर हीट करेंगे तो वो उसका जो हीट यानी कि उसको काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाने के कारण जो पार्टिकल होगा वो मूव करने लगेगा। इसके बाद है एट क्वेश्चन क्या है विद इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी। अगर हम काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी किसके यानी कि बढ़ाने से बढ़ता है। तो अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगा। यानी कि बी आंसर होगा, टेम्परेचर इंक्रीजेज। इसके बाद है नाइन क्वेश्चन टेम्परेचर इंक्रीजेज विद। यानी कि टेम्परेचर अब किससे इंक्रीज होता है? तो ये हो जाएगा इसका यानी कि इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है 10 क्वेश्चन है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन कॉल्ड डैश। यानी कि जो दो तरह के जो पार्टिकल है
उसको अगर हम इंटरमिक्स करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिफ्यूजन कहेंगे। यानी कि डिफ्यूजन के द्वारा ही हम दो टाइप के सब्सटेंस को हम मिक्स कर देते हैं। इसके बाद है 11 क्वेश्चन क्या है? इट इज़ नॉट द स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया उसमें कौन स्टेट ऑफ मैटर नहीं है? तो फर्स्ट है सॉलिड, सेकेंड है लिक्विड, थर्ड है स्वेल और इसके बाद है फोर्थ यानी कि गैस है। तो ये जो सॉलिड और लिक्विड और गैस ये तो स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें स्वेल यानी कि स्टेट ऑफ मैटर नहीं है। तो इसके बाद हम 12 क्वेश्चन को देखेंगे। तो 12 क्वेश्चन क्या है? इट इज़ स्टेट ऑफ मैटर। इसमें जो यानी कि जो बताया गया है वो स्टेट ऑफ मैटर कौन कौन है? तो मैटर या स्टेट ऑफ मैटर कौन है इसमें? यानी कि तो फर्स्ट एग्जांपल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है सोयल, सेकेंड है एयर, थर्ड है वाटर और फोर्थ है गैस। यानी कि तो स्टेट ऑफ मैटर तो 3 ही है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि गैस। इसके बाद है 13 क्वेश्चन, इट इज़ नॉट सॉलिड। इसमें से यानी कि जो दिया गया है वो सॉलिड कौन नहीं है? सॉलिड नहीं है। तो बुक तो सॉलिड है, कम्प्लीटली कुक्ड वेजिटेबल ये भी यानी कि सॉलिड है, कम्प्लीटली मोल्टेन आइस ये भी सॉलिड है, यानी कम्प्लीटली मोल्टेन आइस यानी कि जो पिघला हुआ बर्फ़ वो तो लिक्विड में हो जाएगा, तो ये तो सॉलिड नहीं है। और आइसबर्ग यानी कि ये भी तो सॉलिड में, यानी कि जो आइसबर्ग होता है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। इसके बाद हम 14 क्वेश्चन को देखते हैं। इरेजर, बुक, स्लेट इज अ सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैज़। यानी कि जो इरेजर, बुक और स्लेट है ये यानी कि सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर है, लेकिन इसके पास क्या नहीं होता है? तो इसके पास नहीं होता है क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम हो जाएगा। शेप तो होता ही है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। इसके बाद है 15 क्वेश्चन, सॉलिड क्या होता है? तो सॉलिड होता है नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल, यानी कि जो सॉलिड को हम कॉम्प्रेस नहीं कर सकते, तो सॉलिड होता है नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबल। इसके बाद है 16 क्वेश्चन, नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी ये किस में होता है? तो ये तो होता है सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि तो इसका आंसर हो जाएगा सॉलिड। इसके बाद हम 17 क्वेश्चन को देखेंगे। तो 17 क्वेश्चन है, सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर डेंस एंड डेंस। यानी कि जो सॉलिड के पास कौन सी टेंडेंसी होती है जो उसको, यानी कि जो सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर, यानी कि जो सॉलिड की कौन सी टेंडेंसी होती है? तो वो होती है विरोध करने की क्षमता होती है। वो सॉलिड को अगर हम शेप चेंज करेंगे तो उस पर फोर्स अप्लाई करके ही यानी कि शेप उसका हम चेंज करेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा शेप एंड आउटसाइड फोर्स हो जाएगा, यानी कि जो सी हो जाएगा शेप एंड आउटसाइड फोर्स। सॉलिड हैव टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप, यानी कि सॉलिड वो अपना शेप मेंटेन किए हुआ रहता है और आउटसाइड फोर्स को भी मेंटेन किए हुआ रहता है। इसके बाद 18 क्वेश्चन है, सुअर एंड साल्ट इन डिफरेंट जार्स दे आर। यानी कि जो सुअर और साल्ट है वो डिफरेंट जार में रखा गया है, तो वो क्या है? सुअर एंड साल्ट क्या है? वो तो सॉलिड ही है। तो ये हो जाएगा डी आंसर। इसके बाद है 19 क्वेश्चन, रबर कैन चेंज देयर शेप इट इज़ डेंस। यानी कि जो रबर का जो शेप होता है वो चेंज हो जाता है, लेकिन वो क्या है? लेकिन वो है सॉलिड ही है। इसके बाद है 20 क्वेश्चन, लिक्विड हैव नो फिक्स शेप बट हैव डेंस। तो इसका हो जाएगा यानी कि लिक्विड के पास फिक्स शेप नहीं होता है लेकिन उसका फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। तो ये हो जाएगा डी आंसर हो जाएगा।
लिक्विड के पास यानी कि शेप उसका फिक्स नहीं होता है, जिस कंटेनर में हम रखेंगे उस कंटेनर का वो आकार ले लेगा, और लेकिन उसका वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। इसके बाद है 21 क्वेश्चन, लिक्विड्स कैन फ्लो एंड चेंज इट्स। लिक्विड जो होता है वो फ्लो करता है, लेकिन वो अपने किस यानी कि जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है, लेकिन चेंज उसका क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है। तो ये हो जाएगा डी हो जाएगा इसका 21 का डी। उसके बाद 22 का क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है, लिक्विड आर नोट बट कैन वी, यानी कि लिक्विड रिगिड नहीं होता है लेकिन क्या कर सकता है लिक्विड तो यानी कि वो फ्लूइड कर सकता है। लिक्विड रिगिड नहीं होता है लेकिन वो फ्लूइड होता है, तरल होता है वो, यानी कि जो हायर जिस ऊंचे जगह से वो नीचे स्थान पे आने लगेगा हम रखेंगे तो। इसके बाद है 23 क्वेश्चन। 23 क्या है, सॉलिड एंड लिक्विड डिफ्यूज इनटू। सॉलिड और लिक्विड डिफ्यूज किसमें कर सकता है, तो वो कर सकता है लिक्विड में ही नहीं कर सकता है। जैसे अगर हम सुअर को अगर हम वाटर में अगर हम उसको डिफ्यूज़ करेंगे तो वो तो डिफ्यूज़ हो जाएगा, और जैसे मिल्क को हम अगर हम वाटर में डिफ्यूज़ करते हैं तो वो तो डिफ्यूज़ हो जाता है, तो वो लिक्विड में ही डिफ्यूज़ नहीं कर रहा है, लिक्विड यानी कि वाटर। इसके बाद है 24 क्वेश्चन, द गैसियस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड इन डेंस। यानी कि जो गैसियस है एटमॉस्फेयर यानी कि जो गैसियस एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व है, वो किस में डिजॉल्व है, तो वो है वाटर में डिजॉल्व है। यानी कि जो गैस किस में डिजॉल्व है, तो वो तो वाटर में, गैसियस यानी कि जो गैस है वो वाटर में डिजॉल्व रहता है। जैसे अगर हम वाटर का जो फार्मूला आता है वो H2O होता है, तो H हाइड्रोजन होता है और वो ऑक्सीजन होता है, तो वाटर में यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस डिफ्यूज हुआ है। इसके बाद है 25 क्वेश्चन, डेंस एंड डेंस आर इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल इन प्लांट। यानी कि जो कौन से ऐसे गैस है जो इसेंशियल है, ज़रूरी होता है एक्वेटिक प्लांट को सर्वाइवल करने के लिए। जैसे एनिमल हो गया, प्लांट हो गया, इसको सर्वाइव करने के लिए कौन से गैस का उपयोग यानी कि ज़रूरत होता है, तो वो होता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे अगर वाटर है तो वाटर H2O होता है, तो H होता है यानी कि हाइड्रोजन, और O होता है O2 होता है ऑक्सीजन। इसके बाद हम देखेंगे 26 क्वेश्चन, सॉलिड लिक्विड गैसियस कैन डिफ्यूज इनटू। सॉलिड लिक्विड और गैसियस किस में डिफ्यूज कर सकता है, तो ये किस में कर सकता है, यानी कि ये लिक्विड में ही कर सकता है। जैसे अगर हम सुअर को अगर हम वाटर में डिजॉल्व करेंगे, डिफ्यूज करेंगे, वो हो जाएगा। अगर हम मिल्क को वाटर में डिफ्यूज करेंगे वो भी डिफ्यूज हो जाएगा। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को वाटर में डिफ्यूज करेंगे वो भी डिफ्यूज हो जाएगा, तो वो तो वाटर है यहाँ पे तो लिक्विड है, तो ये सभी लिक्विड में ही ना डिफ्यूज हो रहा है। तो इसके बाद है 27 क्वेश्चन। 27 क्या है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन। यानी कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो लिक्विड का किससे ज़्यादा होता है, तो वो होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है। तो डी यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि जो सॉलिड होता है वो ज़्यादा यानी कि समय लेता है डिफ्यूज होने में, और लिक्विड उसे थोड़ा कम टाइम लेता है। इसके बाद है 28 क्वेश्चन, गैसेज आर डेंस देन सॉलिड। यानी कि जो गैसेज होते हैं वो सॉलिड से क्या होते हैं, गैसेज होते हैं वो सॉलिड से ज़्यादा कॉम्प्रेसिबल होते हैं। उसको हम गैस को कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन सॉलिड को हम कंप्रेस बहुत ही कम, यानी कि नेग्लिजिबल कॉम्प्रेसिबिलिटी होता है। यानी कि सॉलिड को बहुत ही हम कम कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे
अगर हमारे घरों में जो एलपीजी गैस है वो बहुत ही कॉम्प्रेस करके हमारे यानी कि सिलेंडर में डाला जाता है। इसके बाद है 29 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। इसके बाद है 30 क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ सीएनजी। सीएनजी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है कॉम्प्रेस्ड नेचुरल यानी कि गैस, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। इसके बाद है 31 क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ सीएनजी बेसिस ऑन द वॉल्यूम। यानी कि जो प्रॉपर्टी ऑफ सीएनजी है वो उस वॉल्यूम को किस आधार पे यानी कि जो बेसिस किया गया है। सीएनजी का जो प्रॉपर्टी है वो वॉल्यूम का वो क्या है? तो वो है लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस कंप्रेस्ड। यानी कि जो सीएनजी का जो सिलेंडर में जो डाला जाता है तो उसको लार्ज अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस को कंप्रेस करके सिलेंडर में डाल दिया जाता है। तो यानी कि जो सीएनजी का प्रॉपर्टी वो क्या है? वो कंप्रेसिबिलिटी है। इसके बाद हम देखते हैं 32 क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल ऑफ हाईली कंप्रेसिबल गैस यूज फॉर ह्यूमन नीड। यानी कि जो ह्यूमन नीड के लिए सबसे जो ज़्यादा कौन सा गैस है जो उसको हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, यानी तो वो है एलपीजी एंड सीएनजी। यानी कि जो एलपीजी हमारे घरों में जिससे खाना पकती है और सीएनजी जिससे वेसिकल चलती है। तो यानी कि एलपीजी और सीएनजी को हम सबसे ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। इसके बाद है 33 क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी required to change 1 kg of solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as। यानी कि जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, ऊर्जा की वह मात्रा जिसको हम यानी कि 1 kg सॉलिड को हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो वो मेल्टिंग पॉइंट पे यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही रहेगा। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न कहते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न यानी कि सी हो जाएगा इसका आंसर, सी हो जाएगा 33 का सी। इसके बाद है 34 क्वेश्चन, वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस शोइंग टेम्परेचर एट डैश केल्विन। यानी कि जो 0 डिग्री सेल्सियस जो वाटर है वो केल्विन पे कितना शो करता है? तो वो शो करता है यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन होता है। तो यही 273 केल्विन शो करेगा क्योंकि 0 डिग्री इक्वल टू होता है 273 केल्विन। तो यही हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है 35 क्वेश्चन, चूज टेम्परेचर इन केल्विन व्हेन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो वो हमें केल्विन स्केल में हमें यहाँ पे लिखना है। तो 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन, और कोई भी यानी कि जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो उसको केल्विन में चेंज करने के लिए हमें उसमें 273 ऐड कर देना होता है। तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 273 है और 100 डिग्री वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, 100 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है तो 100 प्लस 273 यानी कि 373, ये सी आंसर हो जाएगा। यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 373 केल्विन। इसके बाद हम देखते हैं 36 क्वेश्चन क्या है, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस। यानी कि जो सॉलिड से यानी कि जो गैस में हम चेंज करते हैं
विदाउट लिक्विड स्टेट में लाए, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली चेंज को हम सॉलिड से अगर डायरेक्ट हम गैस में चेंज करते हैं तो उसको हम सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है 37 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाय सब्लिमेशन? सब्लिमेशन का मीन क्या है? तो सब्लिमेशन का यहाँ पे हमें मीनिंग देना है, तो यहाँ पे इसको हम ऑप्शन को थोड़ा छोटा करते हैं। तो यहाँ पे हम चेंज ऑफ, यानी कि चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट, चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट गोइंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। यानी कि सब्लिमेशन क्या है? चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस स्टेट विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। इसके बाद है 38 क्वेश्चन, क्या है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर अंडर डैश, यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम यानी कि किस तरह से हम स्टोर करके हम उसको रखते हैं? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम हाई प्रेशर पे उसको हम स्टोर करके रखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, 38 का सी हो जाएगा। इसके बाद है सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू सॉलिड, यानी कि सॉलिड को अगर हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, और लिक्विड को अगर हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो सॉलिड से यानी कि हम लिक्विड में चेंज करते हैं तो उसे हम फ्यूजन कहते हैं, और लिक्विड टू गैस में चेंज, लिक्विड से यानी कि हम सॉलिड में चेंज करते हैं तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सॉलिड से अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो फ्यूजन हो जाएगा, और लिक्विड से सॉलिड में चेंज करेंगे तो सॉलिडिफिकेशन, इस प्रोसेस को हम कहेंगे। इसके बाद है 40 क्वेश्चन, क्या है? गैस टू सॉलिड, गैस टू लिक्विड कन्वर्जन, यानी कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉन्डेंसन। गैस को अगर लिक्विड में चेंज करेंगे तो उसको हम कॉन्डेंसन प्रोसेस कहते हैं। इसके बाद है 41, गैस टू सॉलिड कन्वर्जन, यानी कि हमें गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करना है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन, यानी कि फर्स्ट हो जाएगा, 41 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा। गैस को सॉलिड में हम चेंज करते हैं तो उस प्रोसेस को हम डिपोजिशन कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 42 क्वेश्चन, क्या है? यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यानी कि प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है? तो प्रेशर का यूनिट क्या है? पास्कल है। प्रेशर का पास्कल यूनिट ऐसा यूनिट है। इसके बाद है 1 एटमॉस्फेरिक इज इक्वल टू, 1 एटमॉस्फेरिक जो होता है वो किसके इक्वल होता है? तो वो इक्वल होता है 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, यानी कि ये हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के इक्वल हो जाएगा 1 एटमॉस्फेयर। तो इसके बाद हम देखते हैं 44 क्वेश्चन, क्या है? 44 क्वेश्चन है फिनोमेनन ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर, लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड, यानी कि जो लिक्विड को अगर हम वेपर में चेंज करते हैं यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से उसको हम नीचे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवोपरेशन, यानी कि जो लिक्विड को अगर हम वेपर स्टेट में चेंज करते हैं बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, इस प्रोसेस को हम इवोपरेशन कहते हैं। इसके बाद है 45 क्वेश्चन, इवोपरेशन इज डैश फिनोमेना, इवोपरेशन है वो किस तरह का फिनोमेना है? तो ये सरफेस फिनोमेना है, क्योंकि इवोपरेशन होता है वो सरफेस पे होता है, ना कि वो नीचे होता है। यानी कि इवोपरेशन है वो सरफेस पे होने वाला फिनोमेना है। यानी कि फिनोमेना का मीनिंग होता है वो अपने आप, यानी कि नेचुरल ही होता है, और प्रोसेस का होता है जिसको यानी कि जो ह्यूमन होता है वो प्रोसेस करता है, तो उस प्रोसेस को हम प्रोसेस कहते हैं। लेकिन जो नेचुरल के द्वारा है यानी कि प्राकृतिक के द्वारा है जो अपने आप प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम फिनोमेनन कहते हैं। तो इवोपरेशन यानी कि जो या तो गर्मी हो या ठंडी हो, सभी में इवोपरेशन
होती ही रहती है, थोड़ी या ज़्यादा मात्रा में। इसके बाद है 46 क्वेश्चन, रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज विद, यानी कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन वो किस पे इंक्रीज करेगा, तो या तो इंक्रीज इन वाइंड स्पीड, यानी कि जो विंड स्पीड यानी कि हवा की या तो स्पीड ज़्यादा रहेगी तभी तो इवोपरेशन ज़्यादा होगा, या तो उसका सरफेस का जो एरिया है वो ज़्यादा रहेगा तब होगा, या तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब होगा। तो अगर हम वाइंड स्पीड को इंक्रीज कर देंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके बाद है 47 क्वेश्चन, रेट ऑफ इवोपरेशन डज नॉट इंक्रीज विद, यानी कि जो रेट ऑफ इवोपरेशन है वो किस पे इंक्रीज नहीं होता है। तो सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाएगा। इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी, यानी कि जो आर्द्रता को, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन वाटर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी, यानी कि जो हवा में जो वाटर की जो मात्रा होती है उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। अगर हम ह्यूमिडिटी को अगर बढ़ा देंगे तो इवोपरेशन का जो प्रोसेस होगा वो, यानी कि वो डिक्रीज हो जाएगा, यानी क्या 47 का आंसर हो जाएगा बी। रेट ऑफ इवोपरेशन इंक्रीज इन वाइंड स्पीड से होता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर से होता है, इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया से होता है। या तो सरफेस एरिया को बढ़ा दें, या तो हम टेम्परेचर को बढ़ा दें, या तो हम वाइंड स्पीड को बढ़ा दें, तभी इवोपरेशन फास्ट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इसके बाद है 48 क्वेश्चन, हीट एनर्जी इक्वल्स टू, यानी कि जो हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है, तो ये होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, यानी कि जो हीट एनर्जी इक्वल होता है किसके, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी, यानी कि हीट एनर्जी जो हमारे बॉडी से जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है, लेटेंट, उसको हम हीट एनर्जी के वो इक्वल होता है। तो हीट एनर्जी किसके इक्वल होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी। इसके बाद है 49 क्वेश्चन, प्रेशर ऑफ एयर इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड, यानी कि जो प्रेशर है वो एयर में उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि जो एयर में जो प्रेशर है इस प्रेशर को हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसके बाद है 50 क्वेश्चन, PA इज ऐसा यूनिट ऑफ डेंस कॉल्ड एज डेंस, यानी कि जो इसमें PA वो किसका ऐसा यूनिट है, तो वो तो है पास का, यानी कि प्रेशर का ऐसा यूनिट है, लेकिन इसको हम किस फॉर्म में भी कर सकते हैं, यानी कि इसको हम पास्कल के भी फॉर्म में हम कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेशर एंड। तो अब मैटर इन आवर सराउंडिंग के MCQ क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसके बाद क्लास 9 के साइंस के जितने भी चैप्टर है उसके MCQ क्वेश्चन और कंप्लीट साइंस का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।